तो ये साइन टू थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला ये हो सकता है। अब एक और फॉर्मूला हो सकता है साइन टू थीटा का, वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, डिराइव कर रहा हूँ। देखो क्या करना है, डेरिवेशन केवल इसलिए है कि आप लोगों को समझ में आ जाए और थोड़ा सा याद रखने में हेल्प मिले। बाकी आपको ये मेमोराइज तो करने हैं और इनको बार बार लिख के देखें कि ये आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाए। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो साइन टू थीटा के प्लेस पर टू साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो टू साइन थीटा कॉस थीटा के प्लेस पर साइन टू थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके हाँ इसके अपॉन में 1 लिखा है ना, ये जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है, इस फॉर्मूला में इस RHS में हमने इसका डिनोमीटर 1 लिख दिया, डिनोमीटर 1 लिख सकते हैं। और 1 के प्लेस पर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी रहती है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि 11th की ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए जो 10th की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है उसकी सारी आइडेंटिटीज, रिलेशन, फॉर्मूला जो भी रहते हैं वो सब याद होने चाहिए, वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। तो मैंने यहाँ पर इसके डिनोमीटर पर 1 लिख दिया और 1 को फिर मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमीटर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से, है ना, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो भी क्या हो जाएगा साइन टू थीटा। जब मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँगा तो ये इस तरह से होगा, है ना, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमीटर में डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो न्यूमरेटर को वैसे लिख लिया और डिनोमीटर ऐसे। अब कॉस स्क्वायर से मतलब ये है कि एक कॉस इस कॉस थीटा से कट जाएगा और इधर कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होकर यहाँ पे 1 बचेगा। तो साइन टू थीटा इक्वल टू ये आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा, ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा 2 टेन थीटा। 2 तो है ही, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस 10 बन जाता है, और इधर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ये बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, है ना, टेन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1। जिसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये याद रखेंगे, साइन टू थीटा के ये दो फॉर्मूला हैं, टू साइन टू थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा और साइन टू थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से ऐसे ही कॉस टू थीटा के 4 फॉर्मूलाज बनेंगे। ठीक है, 4 फॉर्मूले बनेंगे इसमें कॉस टू थीटा के, वो देख लेते हैं। अब कॉस टू थीटा कैसे बनेगा उसका फॉर्मूला देखिए, जो हमें पता है कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस के फॉर्मूला में यहाँ प्लस होगा तो फिर यहाँ माइनस होता है ना। अब इसमें हम क्या करें, ए को भी थीटा रख दें और बी को भी थीटा रख दें, है ना, ये पुट कर दें तो देखो कॉस थीटा प्लस थीटा, ए के प्लेस में भी थीटा जाएगा, बी के प्लेस थीटा जाएगा, तो ये 2 थीटा बन जाएगा। और ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो ए के प्लेस में भी मैंने थीटा लिखा है, बी के प्लेस में भी थीटा लिखा है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर कॉस थीटा ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो ये बन गया। अब इसमें मैंने क्या किया कि कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद करें 10th की आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस टू थीटा का सेकंड फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा
कॉस टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगेन अब इस साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर लिखते हैं 1 माइनस, ये जो 10th के हमने पढ़े थे ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है ना। तो अभी मैंने यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या लिखा, ये। अभी मैं आगे साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या लिखने जा रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूले में से ये फॉर्मूला डिराइव होता जा रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2, ये ब्रैकेट ऊपर करके माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा इक्वल टू, सॉरी ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा क्या, -2 का 1 से करेंगे -2 और -2 का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो +2 कॉस। अब ये +2 कॉस स्क्वायर थीटा आगे लिख लिया फर्स्ट, और ये 1 माइनस 2 बचेगा आपका -1, तो देखो ये थर्ड बन गया। तो कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 भी होता है। तो जैसी भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम अप्लाई करते रहेंगे। तो ये आप समझ रहे हैं, हम ये 2 थीटा के फॉर्मूलाज थीटा के टर्म्स में लिख रहे हैं, है ना। अब एक और है इसमें और 10 वाले फॉर्म में, तो वो और बता देता हूँ आपको कैसे डिराइव हुआ है। देखो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ दोबारा से लिख लेते हैं, है ना। कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में 1 लिखा है ना इसके, और 1 के प्लेस पर क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ये 1 बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर, है ना। और ये भी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1। तो इसको और थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा जा सकता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये देखो 4 फॉर्मूले हम कॉस टू थीटा के टर्म्स में याद रखेंगे। ऐसे और भी फॉर्मूलाज हम डिराइव कर सकते हैं। अब देखो इन दो फॉर्मूलाज को हम, इन दो फॉर्मूला से 2 नए रिजल्ट और निकाल सकते हैं। जैसे कैसे कि अगर मैंने इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर कर लिया और इसको उधर कर लिया, है ना, ये तो ये बन जाएगा, या रीअरेंज कर लें इस तरह से, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस कॉस टू थीटा। तो इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा। और अगर आप ये 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, स्क्वायर रूट ले लें तो साइन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2। तो वो उसी फॉर्मूला के अलग अलग फॉर्म है। ऐसे इसको आप लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस टू थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा, ठीक है। तो ये सब लिखे हुए हैं जो मैंने आपको एक भेजे हैं, उसमें ये सब लिखे हुए हैं और अच्छे से प्रॉपरली जमा के लिखे हुए हैं। तो उसी तरह से आपको नोट करके उन्हें याद कर लेना है। एक tan थीटा का और रह गया, तो वही मैं बता देता हूँ। जैसे tan टू थीटा का कैसे डिराइव होगा, tan टू थीटा इक्वल टू लिखेंगे हम sin टू थीटा अपन cos टू थीटा, है ना। tan थीटा होता है जैसे sin थीटा अपन cos थीटा, तो tan टू थीटा का हो जाएगा sin टू थीटा अपन cos टू थीटा। ये तो रिलेशन लिख दिया, tan थीटा sin थीटा cos थीटा में, थीटा की जगह 2 थीटा है ना। अब मैंने sin टू थीटा का फॉर्मूला जो उसके पहले डिराइव किया था वो यहाँ sin टू थीटा के प्लेस पर लिख दिया,
और cos 2 थीटा का जो हमने अभी किया था ये वाला, ये यहाँ लिख दिया। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan 2 थीटा का डिवाइड हो जाएगा थीटा के टर्म्स में, है ना।